हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्वेज एस अंसारी और आप देख रहे हैं भारत का सबसे इन्फॉर्मेटिव एनोरेटल यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेदा। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ब्रेन एंड गट कनेक्शन। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है और ये थोड़ा सा लंबा वीडियो है क्योंकि मैंने इसको 2 पार्ट में नहीं बनाया है। आपके लिए मैंने इसको एक पार्ट में बना दिया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। शांत मन से देखिएगा। आज पेट से जुड़ी हुई बहुत ही अहम बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ब्रेन एंड गट कनेक्शन। ये वीडियो बहुत ही काम का वीडियो है। फ्रेंड्स, गट का काम सिर्फ खाना पचाना ही नहीं है, यह हमारे शरीर का एक छुपा हुआ हीरो है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी सेहत, मन, ऊर्जा और इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। अगर आपने अपने पेट यानी कि गट को समझ लिया तो आपने अपनी सेहत की चाबी पा ली। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गट होता क्या है, यह हमारे शरीर और दिमाग को कैसे प्रभावित करता है और कैसे आप अपने पेट को हेल्दी रखकर अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों कहा जाता है कि सच्ची सेहत की शुरुआत पेट से होती है, यानी पेट ठीक तो सब ठीक। आइए सबसे पहले जानते हैं कि गट होता क्या है। गट मतलब कि मुंह से शुरू होकर गुदा द्वार तक का पाचन तंत्र। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ खाना पचाना है तो आप इसे बहुत छोटा समझ रहे हैं। गट हमारे शरीर का वो नेटवर्क है जो हमारी सोच, हमारे मूड, हमारी इम्यूनिटी, यहाँ तक कि हमारी स्किन और नींद को भी कंट्रोल करता है। हमारे गट में न्यूरॉन्स होते हैं। जी हाँ, जिस न्यूरॉन से आपका दिमाग बना हुआ है वही न्यूरॉन सेल आपके गट में भी होते हैं। है ना कमाल की बात। इसलिए इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। यही वजह है कि जब हम तनाव में होते हैं तो पेट में मरोड़, गैस या उलझन सी महसूस होती है, क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा पेट 24 घंटे एक दूसरे से बातें करते हैं। इसलिए गट का मतलब सिर्फ पाचन तंत्र ही नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। इस वीडियो में इतना क्लियर का आपको बताऊंगा, ये वीडियो पूरा देखना, बहुत क्लियर बताऊंगा। बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके इस वीडियो को बनाया, आप देखिएगा, बहुत कमाल की चीज़ बनी है। आइए फ्रेंड्स, आप पेट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पेट का भी मूड बदलता है? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आपके पेट का भी मूड होता है। हमारे गट में 100 मिलियंस से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, यानी जितनी नसें हमारी रीढ़ की हड्डी में होती हैं उससे भी ज़्यादा हमारे गट में होती हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने इसको सेकंड ब्रेन यानी कि दूसरा दिमाग कहा है। यह हमारा दूसरा दिमाग है हमारे पेट के अंदर। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये गट वाला दिमाग करता क्या है। ये दिमाग हमारे खाने को तो पचाता ही है, साथ ही ये हमारे मूड, फैसले, भूख और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। इसलिए जब आप बहुत हंसते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है, और जब आप बहुत दुखी होते हैं तो पेट में मरोड़ टाइप की आती है, और जब कभी आप बहुत भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं,
तो लूज मोशंस भी हो सकते हैं, जिसको आयुर्वेद में भयज अतिसार कहा है। जब आप झूले में झूलते हैं, जो इंडोला वगैरह इस तरह का होता है, और उत्साहित होते हैं तो पेट में गुदगुदी भी लगती है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग और गट के बीच एक डायरेक्ट हाईवे होता है जिसको वेगस नर्व कहते हैं। इसलिए जैसा आपका दिमाग महसूस करता है वैसा ही आपका पेट भी महसूस करता है। जब आप गाड़ी में जा रहे होते हैं और अचानक से ब्रेक लगता है या झटका लगता है तो आपके पेट को प्रभावित करता है। आपको लगता है मानो पेट में कुछ धक्का सा लगा, कुछ आघात पेट में मालूम पड़ता है। आपका पेट जैसे महसूस करता है वैसा ही आपका दिमाग भी सोचता है ना, कमाल की बात। इसलिए जिस दिन खुलकर पेट साफ ना हो उस दिन मूड भी अपसेट रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि गट को दूसरा दिमाग क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ खाना ही नहीं पचाता बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का संतुलन भी संभालता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे शरीर की सबसे दिलचस्प और अनदेखी सच्चाई है। गट और ब्रेन के बीच का संबंध क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका पेट खराब होता है तो मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है, या जब आप घबराए होते हैं तो पेट में भी अजीब सी घबराहट महसूस होती है। यह सब संयोग नहीं है बल्कि इसका कारण है एक अदृश्य और शक्तिशाली रिश्ता जिसको कहा जाता है गट ब्रेन एक्सिस। ये एक सीधा जैविक कम्युनिकेशन है जिसमें हमारा पेट और दिमाग एक दूसरे से लगातार बातें करते हैं। हर सेकंड, हर पल जब आपका गट स्वस्थ होता है तो आपके दिमाग को पॉजिटिव, शांत और संतुलन में रहने के सिग्नल्स मिलते हैं। और जब आपके गट में सूजन, गैस, कब्ज या ख़राब बैक्टीरिया बढ़ जाएं तो दिमाग तक चिंता, थकान और उदासी जैसे सिग्नल्स पहुंचते हैं। इसलिए हैप्पी गट द हैप्पी माइंड। अब सोचिए कि अगर आप सिर्फ अपने गट को ठीक रखें तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग जैसे मानसिक संघर्षों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। गट ब्रेन एक्सिस हमें सिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य की जड़ें भी हमारे पेट में होती हैं और यहीं से शुरू होती है असली हेल्थ की यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की ताकत कहाँ बनती है? जवाब है आपके पेट में। जी हाँ, हमारी लगभग 70% रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी हमारे गट से शुरू होती है, पेट से शुरू होती है, पेट से बनती है इम्यूनिटी। 70%। आपका गट एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जहां लाखों अच्छे बैक्टीरिया और पोषक तत्व मिलकर आपके शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और बीमारियों से बचाते हैं। अगर आपका गट मजबूत है तो छोटी मोटी बीमारियां तो आपके आसपास भी नहीं फटकेंगी, लेकिन अगर आपका गट कमज़ोर हो जाए, सोचिए, तो आपकी बॉडी खुले दरवाजे की तरह हो जाती है जहां कोई भी बीमारी बड़ी आसानी से घुस सकती है। और भी गहरी बात सुनिए दोस्तों,
असल में गट एक कमांड सेंटर है। ये तय करता है कि कौन सा पदार्थ जो आपने खाया है शरीर में रुके और कौन सा पदार्थ शरीर से बाहर निकले। यही तो है आपके शरीर का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। इसलिए तो कहा जाता है कि गट ठीक तो शरीर फिट। आपका गट आपके कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है, आपका आत्मविश्वास आपके दिमाग से ज़्यादा आपके पेट से आता है। नाभि बहुत बड़ी चीज़ है नाभि, और इसलिए पेट और गुदा रोगों जो होते हैं, गुदा रोगी होने पर धीरे धीरे मानसिक रोग भी बन जाते हैं। अब बात करते हैं, हम पहुंच गए हैं बात करते करते उस रहस्यमयी दुनिया में जिसको कहा जाता है गट माइक्रोबायोम्स। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है, तो आइए फिर जानते हैं। आपके पेट में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, वायरस और फंजाई रहते हैं। बहुत कमाल की बात है, आपके शरीर में इतना बड़ा जीवन, ये सब मिलकर के बनाते हैं आपका गट माइक्रोबायोम, यानी कि एक पूरा जीवित ब्रह्मांड आपके पेट में रहता है। इन माइक्रोबायोम्स में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। असल में ये दोनों तरह के बैक्टीरिया हर समय आपस में लड़ते रहते हैं, और अगर इस जंग में अच्छे बैक्टीरिया हार गए तो शुरू होती हैं फिर समस्याएं, कब्ज, गैस, स्किन प्रॉब्लम, वज़न बढ़ना, मूड स्विंग और इम्यूनिटी कमज़ोर होना। इसलिए गट माइक्रोबायोम को बैलेंस में रखना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। अगर आपने अपने माइक्रोबायोम को समझ लिया, आज इस वीडियो को पूरा देखिए बहुत ध्यान से। अगर आपने माइक्रोबायोम को समझ लिया तो आपने अपनी सेहत को समझ लिया। जैसे कि अक्सर होता है कि पेट तो भर गया पर फिर भी हम खाना खाते ही चले जाते हैं, हमें एहसास ही नहीं कि ज़्यादा खा लिया। ये लक्षण हमें बताते हैं कि गट असंतुलित हो चुका है, हमारा दिमाग और गट का कनेक्शन कमज़ोर हो चुका है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो बता दूँ कि अब ये वीडियो आपको चौंकाने वाला है, क्योंकि अब जो मैं बात आपको बताऊँगा वो बहुत ही कमाल की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे सभी वीडियोज़ गुदा रोगों से जुड़ी जानकारी पर होते हैं, और अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको गुदा रोगों के विषय पर एजुकेट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका आपको पता होना बेहद आवश्यक है। आप अगर गुदा रोगों से परेशान हैं तो आप ये जान लीजिए कि जब तक आपका पेट ठीक नहीं होगा तब तक आपके गुदा रोग भी हमेशा के लिए ठीक नहीं हो पाएंगे। मैंने अपने अब तक की प्रैक्टिस में यही देखा है कि जिन मरीज़ों के पेट ठीक हो गए, बस वही मरीज़, वही लोग हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो पाए। इसीलिए मैंने गट और ब्रेन कनेक्शन को समझाना बेहद ज़रूरी समझा। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बवासीर, फिशर जैसी समस्याओं से बाहर निकल पाए वही लोग जिनका पेट ठीक हो पाया, इसलिए मैं आपके पेट को ठीक करने में लगा हुआ हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि गुदा रोगों में सिर्फ फिशर ही एक ऐसी बीमारी है जिसको कि दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। अगर आपको भी फिशर की समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। लेकिन फिशर कट में पस ना आया हो तो ये दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दवाइयों का रोल तो बीमारी को ठीक करने में होता ही है, लेकिन एक बार ठीक होने के बाद आगे आपको कैसे रहना है
उसकी जानकारी भी बखूबी आपको होनी चाहिए। आइए ये भी जान लेते हैं कि हमारा सेकंड ब्रेन कैसे बन जाता है, डेवलप कैसे होता है। जब माता गर्भ का धारण करती है तो जन्म के पहले शिशु 9 माह तक संपूर्ण पोषण और सारी की सारी भावनाओं को उसी नाभि नाल से ग्रहण करता है जो शिशु और माता के बीच जुड़ी होती है। 9 माह बाद जब शिशु माता के गर्भ से बाहर आता है और जैसे ही नाभि नाल को काटा जाता है, शिशु के लिए वो क्षण सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। अब संसार में अकेले ही यात्रा करनी होगी क्योंकि माता के शरीर से कनेक्शन समाप्त हो गया और चूंकि शिशु ने 9 माह तक उसी नाभि नाल से जब वो गर्भ में रहा तो सब कुछ पाया था, उसी नाभि नाल को अपना दिमाग मान लेता है। शिशु उसी नाभि नाल को अपना दिमाग मान लेता है। शिशु सोचता है कि उसका दिमाग उसके पेट में है क्योंकि उसके गट में न्यूरॉन सेल होते हैं। इस विषय पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। जापान में हारा सेंटर को ह्यूमन बॉडी का सेंटर माना जाता है जो कि नाभि से ठीक 1.5 से 2 इंच नीचे होता है। एक वेस्टर्न विद्वान हुए हैं कार्ल फ्रायर ग्राफ दुर्खिम, जिन्होंने अपनी पुस्तक हारा द वाइटल सेंटर ऑफ मैन इस हारा सेंटर के बारे में बताया है कि यही वो सेंटर है जिसके डिस्टर्ब होने से मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत सारे मानसिक और पेट रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हारा सेंटर नाभि से नीचे है लेकिन वो आपकी मानसिक सोच से जुड़ा हुआ है क्योंकि तभी तो उसके डिस्टर्ब होने से मानसिक परेशानियां होती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि छोटे बच्चे अपने दिमाग से नहीं सोचते, वे अपने पेट से सोचते हैं। वे अपने पेट को अपनी चेतना का केंद्र मानते हैं। वो अपने पेट से सोचते हैं और उनकी श्वास भी नाभि से चलती है। आप किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखिए तो आपको पता चलेगा कि श्वास लेते हुए उसका पेट ऊपर नीचे होता है। जो दिमाग उनके सर में मौजूद है वो तो बहुत बाद में डेवलप होता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ अनुभवों से सीखते जाते हैं और नाभि से ध्यान हटता जाता है और जब वे बड़े हो जाते हैं तब उनकी श्वास भी फिर छाती से चलनी शुरू हो जाती है। यही तो फ़र्क है बच्चे के शरीर में और बड़े के शरीर में कि बच्चा नाभि से श्वास लेता है और बड़ा आदमी छाती से श्वास लेता है। इस पर कार्ल फ्रायर दुर्खिम ने कई ध्यान विधियां भी दी हैं। उसने लोगों को फिर से नाभि से श्वास लेना सिखाया है। मैं समझता हूँ कि आज आपको ब्रेन एंड गट कनेक्शन क्लियर हो गया होगा। इतनी सरल भाषा में मैंने आपको बताया है। अब ये जानने के बाद ये कैसे जानेंगे कि किसका ब्रेन एंड गट कनेक्शन टूटा हुआ है या कि कमज़ोर हो गया है और उसका इलाज क्या है। पहले लक्षण सुन लीजिए। जिस रोगी ने सारे टेस्ट करवा लिए हो, 10 बार अल्ट्रासाउंड करवा लिया हो, कई बार एंडोस्कोपी करवा ली हो, लेकिन सभी टेस्ट नॉर्मल आ रहे हों, लेकिन लंबे समय से पेट रोग से परेशान हो और सब डॉक्टर बोल रहे हों कि आपको कोई बीमारी नहीं है क्योंकि किसी भी टेस्ट में बीमारी तो नहीं आई,
तब समझ जाना कि फिर यही वीडियो आपको बचाएगा, क्योंकि सभी ब्लड टेस्ट और सभी इन्वेस्टिगेशंस तो करा चुके हो, लेकिन सभी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई। ऐसे केस आ जाते हैं, डॉक्टर्स समझते हैं इस बात को कि ऐसे केस आ जाते हैं। कई बार ऐसे पेशेंट आ जाते हैं कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, पर पेशेंट का जो पेट का समस्या है वो बना हुआ है। तो जानना कि उस मरीज का ब्रेन एंड गट कनेक्शन टूटा हुआ है या कमज़ोर हो गया है। और अगर टेस्ट ना भी करवाए हों लेकिन ये लक्षण मालूम पड़े तो समझ जाना कि आपका ब्रेन एंड गट कनेक्शन कमज़ोर हो गया है। अब इसका इलाज भी सुन लीजिए। चाहे ब्रेन एंड गट कनेक्शन कितना भी कमज़ोर हो गया हो, वो बस 3 काम करने से वापस से जुड़ जाएगा। नंबर 1, अपनी नाभि से श्वास लेना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि जब आप श्वास को इनहेल करते हैं, नाक से श्वास को भीतर लेते हैं, तो उसको अपने फेफड़ों में भरने के बजाय अपने पेट में भर लो। जब भी श्वास लोगे तो आपका पेट फूलेगा, ये इसकी पहचान है। बस इसकी प्रैक्टिस करो। दिन में कभी भी किसी भी समय पर जब भी आपको याद आए तो तभी आप अपने श्वास को नाभि से लीजिए। आप अपने श्वास के पहरेदार बन जाइए। 1 मिनट की प्रैक्टिस भी काफ़ी है, पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपके ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे और आपका ब्रेन एंड गट कनेक्शन मजबूत हो जाएगा। दूसरा काम ये कीजिए कि आपको अपने पेट की सिकाई करनी है। मैंने अपने कई वीडियोस में नमक से पेट की सिकाई के बारे में बताया है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखते हैं, आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। सब्सक्राइबर अगर आप मेरे हैं और मेरे आपने वीडियोस पहले भी देखे हैं, फिर आप जानते होंगे इस बात को कि पेट की सिकाई का महत्व क्या है। तो उन वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से नमक को गर्म करके, सूखे नमक को गर्म करके पेट की सिकाई की जाती है। इस वीडियो में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोग नए भी होंगे। आपने 2 किलो नमक को पतीले में डालकर हल्का गरम कर लेना है और उस नमक को, हल्के गरम नमक को ढीली पोटली बना करके अपने पेट के ऊपर 30 मिनट्स तक रखनी है और 30 मिनट्स तक लेटे रहना है। 30 मिनट्स तक पोटली को जहां आपने उसको रख दिया वहीं पर उसको रखे रहने दें। पोटली को पेट पर रखने से पहले कोई चादर या कपड़ा दोहरा या तिहरा करके पेट पर रख लो। कहने का मतलब यह है कि हल्का सेक देना है, हल्का सेक। हल्के सेक से इलाज होता है। ये सेक रोजाना 10 दिन तक दीजिए या 30 दिन तक भी कर सकते हैं। सुबह करो खाली पेट या शाम में करो खाने से पहले। तो सिकाई का बहुत बड़ा महत्व है। और जब आपकी आंतें तनी होती हैं, पेट आपका सख्त होता है, तो ब्रेन और गट कनेक्शन कहीं ना कहीं कमज़ोर होता ही है। जैसे ही आप उसको सेकते हैं तो आपकी आंतें रिलैक्स हो जाती हैं। आपके जो पेट में, जो गट में जो न्यूरॉन्स हैं वो रिलैक्स फील करते हैं, तो आपका ब्रेन भी रिलैक्स फील करता है। ये इतनी गज़ब की टेक्निक है। नमक से पेट की सिकाई जिसने कर ली, उसका ब्रेन एंड गट कनेक्शन 100% मजबूत होगा। मैं पहला यूट्यूबर हूँ इस यूट्यूब के ऊपर जिसने इस बात को बताया है कि नमक से पेट की सिकाई करने पर गट एंड ब्रेन कनेक्शन फिर से मजबूत हो जाता है। ये आज की डेट आप देख लीजिए, इस डेट से पहले का कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा इस बात के ऊपर। तो ये इतनी बड़ी बात है। पेट को सेकना यानी कि हम पेट को अग्नि दे रहे हैं। जिस भी चीज़ की शरीर में कमी हो जाती है उसको बाहर से दिया जाता है। अगर पाचन अग्नि कमज़ोर हो गई है तो उसकी अग्नि बढ़ाने के लिए नमक को गर्म करके आंतों को सेकने से फिर से अग्नि बलवान हो जाती है। गट एंड ब्रेन कनेक्शन फिर से जुड़ जाता है। अब सबसे अंतिम और तीसरी बात जो आपको करना है वो है रात्रि उपवास। ये 3 काम आप कर लीजिए, आपका ब्रेन एंड गट कनेक्शन फिर से मजबूत हो जाएगा। मेरा अगला वीडियो रात्रि उपवास पर ही है। मेरे
नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। मेरी बातों को इतनी शांति से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाइल्स आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए 9988788433 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।